अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़ीज़ुल क़ुरआन के नए सबक के साथ फ़कीर मोहम्मद मसऊदी पाकिस्तान से और बेटी कनीज़ फ़ातिमा स्कॉटलैंड से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आइए आज के नए सबक की तरफ चलते हैं। आज हम गुज़िश्ता दो असबाक, दो लेसन सूरत अल बलद चल रहे हैं। बेटी पिछला सबक सुनाएगी और उसके बाद बाकी सबक पढ़ेंगे। आज ये सूरत अल बलद मक्किया ख़त्म होगी। हम इसके इससे पहले 14 आयात पढ़ चुके हैं। तो सबक सुनने से पहले चंद ज़रूरी गुज़ारिशात जो मैं हर रोज़ अर्ज़ करता हूँ कि सबसे पहले बावजू होकर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को पेश नज़र रखते हुए दुरूद शरीफ पढ़कर कुरान करीम को हाथ लगाएं और खोलें और फिर अपना सबक सुने। और जब उस्ताद गिरामी की आवाज़ आप सुने तो कानों को मुकम्मल उनकी आवाज़ के ऊपर ध्यान में रखें कि वो कैसे पढ़ते हैं, उनका तलफ़्फ़ुज़ कैसा है, उनका लबो लहजा कैसा है, अदायगी और आवाज़, ये सारी चीज़ें सुनने के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। और अपनी आँखों को कुरान करीम के अल्फाज और आयात के ऊपर रखें। इससे आप के जहन में वो कुरान करीम के जो सफ़हात हैं, आयात हैं, वो आपके जहन में बैठेंगी और जब भी आप पढ़ेंगे तो वो आपके सामने आ जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जब आप सबक याद करें तो पढ़ें तो बुलंद आवाज़ से पढ़ें, कम से कम 10-15 फुट तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए। इससे आवाज़ में पुख्तगी, तलफ़्फ़ुज़ और लहजे में ये उम्दगी पैदा होती है। एक बात यह भी याद रखें कि जब भी सबक याद करें हिफ्स में तो उसको 2 टाइम में याद किया करें, कि रात को सबक याद किया जाए और फिर जब दरमियान में नींद आएगी तो सुबह आप दोबारा याद करेंगे तो ऐसा सबक याद होगा कि पूरी जिंदगी आपको भूलेगा नहीं। और जो सबक सुबह के टाइम सिर्फ याद किया जाए वो पानी का बुलबुला होता है, वो जल्दी भूल जाते हैं लोग। इसलिए ये जो मेरी गुज़ारिशात हैं इनके ऊपर तवज्जो दें। और आइए अब हम शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा कनीज़ फातिमा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा माशाल्लाह आपने सूरत अल बलद जितनी आपने पढ़ी हुई है वो सारी आप पढ़िए। पहले तावुज़ पढ़िए, औज़ बिल्लाह, फिर उसके बाद सूरत का नाम लीजिए, मक्की है या मदनी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़िए, फिर सूरत शुरू कीजिए। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल बलद मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। फी का बद कलकला। लक़द ख़लक़ना। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा। अयहसबु अन लम यरहु अहद। अलम नजअल लहु ऐनैन।
ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة माशाल्लाह। पढ़िए जी, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, सूरत हम खत्म करेंगे। ये 21 आयात हैं इस सूरत में, 14 आपने सुना ली हैं, बाकी 7 आयात हैं, 7 आयात। तो आइए, अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे ना पिछली आयत के साथ, तो फिर यहाँ पे मसगबतिन को या के साथ ज्वाइंट करेंगे, मिलाएंगे, इदगाम होगा, फिर गुन्ना भी होगा। मैं दोनों तरह पढ़ता हूँ। औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्गबह यतीमन ज़ा मक़रबह। और अगर मिलाएं, औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्गबतिन यतीमन ज़ा मक़रबह। जी बेटा, दोनों तरह पढ़ा, पढ़े। أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة। ऑफ को फुल साउंड करें, मोटा करें, कलकला भी है और ये इसमें तफखीम है। फिर पढ़ें, अब अलग अलग इकट्ठा पढ़ लें। أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة मसगबती यतीमन ज़ा मक़रबह। أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة। أو مسكينا ذا متربة। मिस्कीनन में इख्फा है, फुन्ना एक अलिफ की मिकदार में। औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। أو مسكينا ذا متربة औ औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। أو مسكينا ذا متربة यतीमन ज़ा मक़रबा। يتيما ذا مقربة औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة उलाइमा में मद्द मुत्तसिल है। अच्छा, أولئك أصحاب الميمنة स्वाद में सिफ्त इस्तेला है, पुर करें। अस्हा उलाइक अस्हाबुल मैमना أولئك أصحاب الميمنة उलाइक अस्हाबुल मैमना أولئك أصحاب الميمنة। पिछले सारे को अब मिलाते हैं। यतीमन ज़ा मक़रबा यतीमा ذا مقربة औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أصحاب المشأمة। ये साद में सिफ्ते इस्तेला भी है, इतबाक भी है, इसको पुर करना है। वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना हुम والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة अलैहिम, ये आइन से आयत शुरू हो रही है ना, इसको क्लियर करना है अच्छी तरह। अलैहिम नारुम मुक़्सदा عليهم نار مؤصدة मु हमजा में आवाज झटका आएगा, आवाज बंद होगी। मुक़्सदा عليهم नار مؤصدة अलैहिम में गुन्ना नहीं है, इजहार है। नारुम में इख्फा है, बल्कि इदगाम में नाकिस है।
अलैहिम नारुम मुक़्सदा, नारुम मुक़्सदा, अलैहिम नारुम मुक़्सदा, अलैहिम नारुम मुक़्सदा। अलैहिम नारुम मुक़्सदा। अब सारे को मिलाते हैं। यतीमन दा मक़रबा, यतीमन ज़ा मक़रबा, औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, औ मिस्कीनन ज़ा मक़रबा, ثم كان من الذين آمنوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة، عليهم نار مؤصدة. मुक़्सदा, मुक़्सदा होंठ गोल करें। عليهم نار مؤصدة. मु मु होंठ और गोल करें, आवाज बारीक निकले। अलैहिम नारुम मुक़्सदा, عليهم نار مؤصدة. माशाअल्लाह। ये बेटा कंप्लीट हो गई, सूरत मुकम्मल हो गई हमारी। तो अगले लेसन में इंशाल्लाह आपसे ये मुकम्मल सबक सुना जाएगा, पूरी सूरत सुनी जाएगी। तो पिछली सूरतों को भी जो है ना वो अम्मी जान को अपनी को घर में सुनाया करें, अम्मू की सुना लें, अबू को सुना लें। अच्छा, पिछली सूरतें भी सारी जितनी भी आपने पढ़ी हैं इसको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला का शुक्र है, हमारा सबक कंप्लीट हुआ है, मुकम्मल हुआ है। इंशाल्लाह दोबारा नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए मुझे और कनीज फातिमा को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।